राम राम दोस्तों। तो सुबह हम उठ गए थे, ये होता हमारा सेकंड डे और नैनीताल। तो मुझसे पहले ये लोग उठ चुके थे। जैसे ही मैंने देखा तो मैं भी उठ गया जल्दी से। एक जना हमारा नहाने गया हुआ था और हम सबका भी नंबर। अब नहाने का बाहर का व्यू देखो, एकदम जानदार आ रहा है। नाइट में लगता, अब डे में देखिए कितना मस्त व्यू है। तो यहीं फिर हम सब लोग नहा लिए हैं। एकदम डिसीजन हो रहा है चप्पल का, कौन कौन सी चप्पल पहनेगा। लाए सब थे, बस मेरे को छोड़कर, मैं भूल गया। ये भाई भी तैयार, मैं भी तैयार। नहा धोकर सब फ्रेश हो। पानी बहुत ठंडा था यार। और ये सुधीर भाई चल दिए हैं। बस इनका एक चल रहता है, मेरे फोटो कहीं पोस्ट नहीं करते हैं। ये बाटी जी भाई सब सिखाते हुए। और ये देखिए, ये यहाँ से हम चेकआउट कर दिया एकदम रूम का। हम निकल चुके हैं सारे। अब धीरे धीरे चल रहे हैं अपने। देखते हैं नेक्स्ट उसके लिए। गाड़ी ढलान पर खड़ी थी, होटल के बाहर थी पार्किंग। तो हम सबका सामान रखा गया, मैंने भी अपना सामान रख दिया इसमें। और फिर चल देते हैं वहाँ से। तो जैसे ही चलते हैं, नैनीताल का अपना व्यू आ जाता है। बिल्कुल नैनीताल झील के पास हम पहुँचने ही वाले थे। तो भाई बहुत एक्साइटेड है, तो उसमें गाने भी गाने लगा एकदम। सबसे बातें चल रही थी कि नैनीताल में वो, क्योंकि हमसे एक दो जने ऐसे हैं जो पहली बार ये नैनीताल झील आ गया। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, ठंड बहुत थी तो मगर मज़ा भी आ रहा था ठंड में एकदम। बाहर का व्यू देखो एकदम, कितना अच्छा वेदर है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा चौक आ गया, गांधी चौक जो बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से हम कैची धाम के लिए कट गए। आगे हमें बताया था वहाँ पे पुलिस वालों ने कि जाम बहुत है। तो हमने एक डिसीजन लिया था कि हम बीच में जाके स्कूटी रेंट कर लेंगे कैची धाम के पास पहुँच के। तो वहीं जाके हम थोड़े आगे चलते चलते अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी कर देते हैं। फिर हम वहाँ से लेते हैं स्कूटी। और ये हमने वहाँ पे स्कूटी रेंट कर ली। स्कूटी वाले पेट्रोल तो देते नहीं है, नॉर्मल होता है। तो हम दोनों अपनी स्कूटी लगा दी पहले पेट्रोल पंप पे। पहले डलाओ तेल, क्योंकि रास्ते में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाइफ में सब वो, मगर तेल ख़त्म होना दिक्कत देता है। तेल फुल कराया, फिर अपना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तेल लगाया, क्योंकि हमें 20 से 25 किलोमीटर सारा घूमना, क्योंकि रिटर्न करनी थी। फिर स्कूटी अपना गाड़ी से घूमना था हमें। सब जो दर्शन करने के बाद हम निकल जाते। तो ये भाटी जी और ये सब एक्साइटेड थे, सब निकल गए स्कूटी पे। हम भी मजे थे, हम ट्रिपलिंग कर रहे थे। वो 2 थे, 5 जने थे, 2 स्कूटी में। मज़ा आ गया एकदम, इंजॉय करते हुए। अमन भाई भी मज़े ले रहे, क्योंकि हमने पहाड़ पर पहली बार स्कूटी चलाई। सब ने बारी बारी चलाई, ले रहे थे मजे। हम ये कैची धाम के पास पहुँच ही गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। करते 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 आगे चले। जाम भी लग रहा था सब चीज़। तो हमने अच्छा करा कि स्कूटी ले ली, क्योंकि आगे हमें कई जगह जाम मिला था, बहुत जगह। तो फास्ट करके हम निकाल देते हैं जल्दी से, क्योंकि जल्दी से ख़त्म करते हैं। ये देखिए आप, जाम लगा हुआ आगे। क्योंकि गाड़ी होती तो गाड़ी हमारी दूरी फंसी रह जाती। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अपनी स्कूटी रेंट कर ली। वही पुलिस वाले ने गाइड किया था, आराम से करके निकल लिए। आराम से हमारे दर्शन भी हो जाते हैं। फिर इस हिसाब से हम चलते हैं। देखिए जाम लगा हुआ है। अब सोचो आप, गाड़ी होती तो कहाँ हम खड़े होते, कब वो होता, कब दर्शन होते, देख सकते हो। तो ऐसे ही चलते हम मंदिर का दर्शन, ये देख के मंदिर आ गया आखिरकार। बरसात भी रही, सब मौसम रहे, मगर हमें बाबा के दर्शन करने ज़रूर थे। ये हम बाबा के दर्शन करने के आसपास आ चुके हैं। और ये हमारे भाटी जी, ये बड़े भैया, ये भी बड़े भैया। ये हम दरबार के पास हैं। आपका बाहर का व्यू दिखाते हैं एकदम, क्योंकि अंदर कैमरे अलाउड नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हमें दर्शन के लिए मना कर दिया था कि आप कैमरा फ़ोन वगैरह मत लेके जाना। लेके जाओ, मगर हाँ फोटोग्राफी मत करना। देखो जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ मत करो। बाहर से बनाने के लिए हमें बोला था, तो हमने बाहर अगर अच्छा फोटोग्राफी की, थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई, तो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। बाकी हम दर्शन करके निकल आए वहाँ से। स्कूटी हमने वापस कर दी थी। फिर हमने अपनी गाड़ी रोकी रास्ते में, थोड़ा खा लेते, क्योंकि भूख लगी थी हमें सुबह से। और ये भाटी देख रहे थे, पहाड़ खिसका हुआ था पहले से। यहाँ पे देखा तो सभी लोग थे, स्टे कर रहे थे। हमने लगाई अपनी मैगी बनवा ली, फिर पराठे भी दे दिए। पराठों का भी ऑर्डर हो गया था, अपना मैगी का भी। तो धीरे धीरे हमारी मैगी वगैरह आ जाती है। ये ज्ञान दे रहे थे कि यहाँ से उतर जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये भाटी जैसा पोज देंगे ना, ये सुधीर भाई हमें वैसा पोज देंगे। फिर हमारी मैगी वगैरह आई, तो हमने मैगी वगैरह खाई, अपनी एंजॉय किया आराम से। सबने खा पी के फुल मज़े आए, क्योंकि पहाड़ों में और मैगी ना खाओ तो मज़ा ही अलग है। पहाड़ों में आके मैगी तो ज़रूर खानी ही खानी है, जब भी तो मज़ा आएगा पहाड़ों का। करके फिर हम निकल दिए। अपना व्यू देखिए बाहर का, गाड़ी के बाहर का व्यू मस्त आ रहा था। बस कमी एक थी गाड़ी में सनरूफ की, वो भी होगी ज़रूर आपकी, आप लोगों की कृपा से ज़रूर एक दिन सनरूफ वाली भी गाड़ी आएगी। चलते देखिए बाहर का व्यू मस्त है एकदम। सब इंजॉय करते हुए चल रहे हैं लाइफ में, देख सकते हैं आप। ये देखिए मज़ा तो आ रहा था खूब, क्योंकि वहाँ का वेदर और व्यू बहुत अच्छा था।
सब लोग आ रहे थे घूमने। फिर हमने फिर आगे पॉइंट पर रोक दी। फिर हमने चाउमीन ली है, मैगी नहीं ली, इस पर चाउमीन ली। चाउमीन वगैरह खा के हम निकल गए वहाँ से। मगर पता चाउमीन कितने की थी? 100 रुपये प्लेट। हमारी उससे बहस हो गई, हमने कहा 100 रुपये प्लेट। फिर हमने 5 प्लेट दी तो 500 रुपये की हमारी प्लेट चाउमीन ही हो गई थी। फिर हम वहाँ से निकल गए आगे, क्योंकि हम जा रहे थे मुक्तेश्वर की तरफ। हमें मुक्तेश्वर की तरफ जाना था। फिर हमारे एक फ्रेंड भी रहते हैं वहाँ, तो उन्होंने बोला हमारे शेयर कर लो। फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम 4-5 जने हैं, दूसरे के पास रुके तो थोड़ा हो जाता है, फैमिली के साथ रुकने में दिक्कत होती है। फिर हम लोग चलते गए अपने आगे निकले टाइम से ही, क्योंकि ज़्यादा वो टाइम बर्बाद ना करते हुए निकल लिए हम टाइम से। वहाँ का व्यू वगैरह बहुत अच्छा आया बीच में, जिस व्यू की वजह से हम निकले, क्योंकि हमने वेदर बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत एक जगह बहुत अच्छा पॉइंट आता है, अभी देखिए आपको दिखाता हूँ। ये रहा, बाहर देख रहे हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है एकदम। गाड़ी के बाहर में चल रहा था, मगर शेखर भाई बार बोलते थे अंदर हो जा गाड़ी के, अंदर हो जा गाड़ी के, क्योंकि मैं गाड़ी के बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। हाँ, हाथ से फ़ोन निकाल देता था। भाई का भी कहना ठीक था, क्योंकि उनका ही फ़ोन यूज़ हो रहा था। ये हमारे सुधीर भाई का फ़ोन यूज़ हो रहा था इसमें सारे में। तो यहाँ देखो, यहाँ का व्यू अच्छा था। हमने कहा रोक लेते हैं। ये देखो बाहर का व्यू देख रहे हो, पूरा नैनीताल। ये देख रहे हो, अलग ही वेदर चल रहा है, अलग ही। यहाँ नाशपाती खा रहे हैं, क्योंकि ले ली थी हमने रास्ते से ही। बेच रहा था 50-50 रुपये, क्योंकि बीच में बाग पड़ते हैं, तो वहीं से उन्होंने दे दी थी, हमें ले ली थी। अभी स्टार्टिंग की है ब्लॉग्स की, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी हर जगह के कैप्चर्स करने की, वो करने की। बस आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा, करेंगे इस चीज़ का भी स्टार्ट। आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे ऐसे ही। फिर हमें रास्ते में पेट्रोल भी हमारी गाड़ी का थोड़ा ख़त्म हो रहा था। फिर हमें पेट्रोल पंप मिल गया, तो हमने पेट्रोल फुल करा लिया, क्योंकि आगे हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि गाड़ी में तेल ख़त्म हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। धक्का कोई नहीं लगा सकता इतने पहाड़ों पे, और यहाँ पे टोवेन भी नहीं आती है। करके फिर हमने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया। फिर हो गया हमारा टाइम। और दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लेते, सिर्फ कैश लेते हैं। इसलिए हमने पहले बोल दिया शेखर भाई से कि आप कैश लेके आना, ऑनलाइन हम देख लेंगे। चलते हुए सारी बातें चलती रही। फिर दोबारा अपनी बकैतियाँ चालू। हमारा सबसे बड़ा क्या था, हम म्यूज़िक नहीं चला के, हम खुद की बातें चल रही थी हम सब की, क्योंकि हम सब के पास बातें बहुत थी, क्योंकि हम सब हैं फैमिली। मैं क्या कभी कभी मिलना था। लास्ट में हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन से, थोड़ी सी 2-4 किलोमीटर पहले ही हमारी ये था, तो हमें अच्छा लगा यहाँ का। हमने पहले चेक इन किया, तो मुझे अच्छा लगा नीचे जाके इनके रूम्स वगैरह में। तो हमने फिर यहीं सोचा यहीं रुकते हैं। 4 किलोमीटर पहले मुक्तेश्वर से रुक गए, तो इन सब ने तो अपना लौट गए। ये देख रहे हो बाहर का व्यू, ये पूरा था। इसमें बालकनी वगैरह भी थी, और फिर इन्होंने बोनफायर वगैरह के लिए भी बोला था कि होगा। फिर थोड़ी देर बाद हमारे इन 2 महायोद्धाओं में भिड़ंत हो जाती है। अब दोस्त लोग साथ में आए, मजाक मस्ती ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। ये और बैक फाइट चालू, वो भाई साहब इन्होंने तो बैग उसे अंधाधुंध लड़ाई करनी चालू कर दी। होटल वाला भी सोच रहा होगा कि मैंने किन को रूम दे दिया, कि ये तो शर्म कर ही नहीं रहे हैं। एकदम अंधी लड़ाई चल रही थी, मतलब मारपीट वाली नहीं थी, मजाक मस्ती वाली थी। मगर हाँ, दोस्तों के बीच लड़ाई लकड़ी चलती है। और ये चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हो गया, दोनों तरफ से गेट लगा दिए, बाहर लगा दिए। फिर सुधीर भाई कूद के आ गए। फिर सुधीर भाई ने जो अजय भाई की मार लगाई, उसके बाद इन दोनों भिड़ंत हो गए। फिर हमें नाश्ता आ गया, मतलब सॉरी हमारा खाना आ गया, क्योंकि वो खाना वगैरह रख गया था। बाहर आओ तो ज़्यादा खाने से, फिर इन दोनों के फिर दोबारा खाना वाना खाने के बाद फ्री हो गए। फिर दोबारा भिड़ंत हो गए, कह रहे बाबू तू मेरा आई लव यू कर रहे थे। बाबू चल रहा था दोनों में आपस में, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुम्हें पता है आपस में जब दोस्तों का वो होता है तो अलग ही क्रेज़ होता है। ये शेखर भाई बैठे हुए अपने कह रहे तेरे ब्लॉग्स इन पे निकल जाएंगे पूरे, इन दोनों की मस्तियाँ इतनी हैं। मैं कहा हाँ भाई दिख रहा है मुझे, ऐसे ही लगता है। तो करते चल ही रहे थे आगे। तो मैं भी इनके बारे कह रहा हूँ, तुम लोग अलग ही हो यार, क्योंकि दोनों ही मेरे से बड़े हैं, और मेरे बड़े ही भाई हैं दोनों। एक मौसी जी, दोनों ही मेरे मौसी जी के लड़के हैं। दूसरे हमारे